की योजनाओं को चलाकर इस मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से स्वस्थ मध्य प्रदेश बनाने का कार्य किया है। स्वागत की इस मेला में मैं माननीय मंत्री श्री कैबिनेट मंत्री माननीय कैलाश विश्वास सारंग जी से निवेदन करूंगा कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें। माननीय विश्वास सारंग जी माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी माननीय विश्वास कैलाश सारंग जी द्वारा यहाँ स्वागत किया जा रहा है। आप सभी करतल ध्वनि से आप अपने लाडले मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। इसके उपरांत में मैं सूर्यकांत गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूं, वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आतिशबाजी जो छत पर से आप सब खुशी के इस पर चला रहे हैं, आपसे निवेदन है कि आतिशबाजी को अब यहीं पर विराम दे दिया जाए। मैं करोद मंडल के ये अपने भगत सिंह मंडल के भाई बबलेश राजपूत जी से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि वे आए, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें। भाई बबलेश राजपूत जी माननीय विश्वास सारंग जी का भी स्वागत करें, प्रदेश अध्यक्ष जी का भी स्वागत करें। माननीय विश्वास सारंग जी का भी स्वागत करें। भाई बबलेश राजपूत जी, सुमित पचौरी जी का भी स्वागत करें। नीरज पचौरी जी आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। अशोक वाणी जी आकर सुभाष मंडल के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें। अशोक वाणी जी, नितिन पाठक जी स्टेशन मंडल आकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आनंद अग्रवाल जी आकर स्वागत करें और संदीप चौकसे जी भी आकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। संदीप चौकसे जी से निवेदन है कि भाई आलोक शर्मा जी का भी पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें। मनोज चौबे जी भी आकर स्वागत करें। भाई बबलेश राजपूत जी, आलोक शर्मा जी का स्वागत करें। हमारे वार्ड क्रमांक 75 से श्याम सिंह जी, महामंत्री राधाकृष्ण नायक जी, महेश केवट जी, लक्ष्मीनारायण चौरसिया जी एवं भारतीय जनता पार्टी के समस्त उपस्थित 75 नंबर वार्ड के कार्यकर्ता आए और मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ी पुष्पमाला से स्वागत करें। इसके बाद वार्ड 75 के बाद वार्ड क्रमांक 77 के पालक संयोजक श्याम सुंदर शर्मा जी, प्रकाश यदुवंशी जी एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए और स्वागत के उपरांत मंच से नीचे होते जाएं। धीरे धीरे कार्यकर्ताओं से निवेदन है, आप सभी स्वागत करने के लिए अपने लाडले मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए आतुर हैं, लेकिन मंच की व्यवस्था को देखते हुए आप सबसे आग्रह और निवेदन है कि आप सब मंच की गरिमा को ख्याल में रखते हुए स्वागत के उपरांत तुरंत नीचे आते हैं। वार्ड 77 के हमारे श्याम सुंदर शर्मा जी, प्रकाश यदुवंशी जी के नेतृत्व में समस्त भाजपा कार्यकर्ता आकर स्वागत करें। स्वागत के बाद नीचे आते हैं। वार्ड 77 के उपरांत वार्ड 77 के कार्यकर्तागण आए, स्वागत करें। वार्ड 78 से हमारे आशीष रेखवार, सत्यनारायण शर्मा, भेरू रजक, राजेश अहिरवार आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का एवं मंच पे आसीन समस्त जल्दी आओ। स्वागत के उपरांत तुरंत आप अपना स्थान ग्रहण करते हैं। वार्ड 79 से गौरी शंकर काका, प्रेमनारायण सैनी जी, प्रदीप नामदेव जी एवं समस्त भाजपा कार्यकर्ता आकर यहाँ पर मंच पर स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, माननीय मंत्री जी का, जिला अध्यक्ष जी का, भाई आलोक शर्मा जी का स्वागत करें। वार्ड क्रमांक आते हैं भैया 79, राकेश कुंजवदिया जी भी आकर स्वागत करें। तो ये उतरे। वार्ड 77 के उपरांत वार्ड 77 के कार्यकर्तागण आए, स्वागत करें। वार्ड 78 से हमारे आशीष रेखवार, सत्यनारायण शर्मा, भेरू रजक, राजेश अहिरवार आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का एवं मंच पे आसीन समस्त जल्दी स्वागत के उपरांत तुरंत आप अपना स्थान ग्रहण करते हैं।
वार्ड 79 से गौरीशंकर काका, प्रेमनारायण सैनी जी, प्रदीप नामदेव जी एवं समस्त भाजपा कार्यकर्ता आकर यहाँ पर मंच पर स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, माननीय मंत्री जी का, जिला अध्यक्ष जी का, भाई आलोक शर्मा जी का स्वागत करें। वार्ड क्रमांक आते हैं भैया 79, राकेश कुंजवतिया जी भी आकर स्वागत करें। तो ये उतरे वार्ड क्रमांक 66 के हमारे कार्यकर्तागण, अरे भेजो ना आप लोग तो। श्रीमती कुसुम सिंह जी पालक, श्री विकास चौरसिया जी, श्रीकांत राय जी, महामंत्री रेखा माली, छाया चौकसे जी, सभी, दीपा गुलाब जी, सोबत आकर जी, रानी साहू, रामेश्वरी सिंह नाथ, कविता कुशवा, पार्वती कुशवा आए और स्वागत करें और अपना स्थान ग्रहण करें। चंदन कुजबदिया जी, लक्की राय, चंदन कुजबदिया जी, लक्की राय, संतू बाबा आकर इसके बाद स्वागत करें। बाकी लोग स्वागत के उपरांत नीचे आते जाएं। भाई नीचे बुलाइए, प्रदीप भाई सबको बुला लीजिए। श्री राम बाबू भार्गव जी, श्रीकांत राय जी, श्री सुंदरलाल कुशवा, मुन्ना शुक्ला, नवल सिंह सेंगर, मेयर नितिन वर्मा, छिहत्तर नंबर के हमारे चंदन भाई, संतू बाबा 25 फीट की माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। नितिन वर्मा, अनूप मेघानी, संदीप साहू, गोविंद वर्मा जी, राजेश साहू जी, गब्बर जी आए और स्वागत करें। श्री शहीद भगत सिंह मंडल के मंडल अध्यक्ष भवलेश राजपूत जी, चंदन कुजबदिया जी, संतू बाबा एवं उनके कार्यकर्तागण 25 फीट की माला से यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का इस शुभ अवसर पर स्वागत करेंगे। भाई भवलेश राजपूत जी, चंदन कुजबदिया जी, संतू बाबा और स्वागत के उपरांत आप सभी से निवेदन है कि यथास्थान अपना स्थान ग्रहण करें। ये वो पल हैं जब मुख्यमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का सभी में उल्लास है, सभी के अंदर उमंग है और उसी ऊर्जा का यहाँ पर आप यहाँ प्रचार प्रसार देख रहे हैं। ये 25 फीट की माला आप अपने गले की जगह अतिथियों के गले तक माला पहुंचाएं। सभी कार्यकर्ता इस बात का ध्यान रखें कि ये माला अतिथियों के गले तक पहुंच जाए और आपकी भावनाएं इस बहाने अतिथियों के हृदय को स्पर्श कर सकें। इसके उपरांत हेलो भाइयों और बहनों, यूं तो संपूर्ण मध्य प्रदेश माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के 4 वर्ष के कार्यकाल के ये 2 वर्ष पूर्ण होने पर संपूर्ण मध्य प्रदेश माननीय शिवराज सिंह चौहान जो कि यशस्वी मुख्यमंत्री है इस मध्य प्रदेश के, उनका स्वागत करना चाहता है। लेकिन आप सबों का प्यार दुलार और स्नेह देखते हुए आप सब स्वागत की बेला में यहाँ उपस्थित हैं। आप सबसे निवेदन है कि जो यहाँ अपने स्थान पे खड़ा है करतल ध्वनि से अपने लाडले मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जिंदाबाद, शिवराज सिंह चौहान जी जिंदाबाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय नगला विधानसभा के लोकप्रिय विधायक, मध्य प्रदेश शासन में चिकित्सा, शिक्षा, गैस राहत पुनर्वास मंत्री आदरणीय माननीय विश्वास सारंग जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और इस लोक कल्याण दिवस के कार्यक्रम पे हम सबको अपना उद्बोधन दें। माननीय विश्वास सारंग। बोलिए सियावर रामचंद्र की। इस मोहल्ले से आवाज नहीं आई। बोलो सियावर रामचंद्र की। बोलो खेड़ापति हनुमान जी महाराज की। बोलो राधा रानी सरकार की। बोलो बाके बिहारी लाल की। बोलो गिरिराज धरण की। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के जननायक, देश की राजनीति को
अलग दिशा दिखाने वाले मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सबके नेता, 8 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता के परिवार के मुखिया, हर बहन के भाई और हर बच्चे के मामा शिवराज सिंह चौहान जी। एक बार जोरदार ताली बजाकर, ऐसे काम नहीं चलेगा। दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, जोरदार ताली माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए बजाइए। हम सबके यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष पीछे राज्य था, विकास के मामले में सबसे तेज गति से विकास करने वाला राज्य माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बना। पर कहा जाता है कभी कभी नजर भी लग जाती है। नजर लगी और 15 साल के बाद गलती से कांग्रेस की सरकार आ गई। कांग्रेस की सरकार याद है जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, याद है क्या? मतलब आप लोग खराब समय भी याद रखें। उस समय बिजली आती थी क्या? बिजली नहीं आती थी, केवल बिजली के बिल आते थे। पानी नहीं आता था, केवल पानी के बिल आते थे। संबल योजना बंद हो गई थी, महिला का सम्मान होना बंद हो गया था, युवाओं को रोजगार मिलना बंद हो गया था, किसान के खेत में पानी पहुंचना बंद हो गया था। पर कहा जाता है भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। परिवर्तन हुआ और फिर से मामा शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। पर भाइयों और साथियों, वो 15 साल का कार्यकाल अलग था। जब इस बार मामा शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो दुनिया में हाहाकार मचा था। कोरोना महामारी का प्रकोप पूरे विश्व में फैला हुआ था, पूरी दुनिया घुटने पर आ गई थी। उस समय पर जब शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, वो दिन मुझे याद है, वो आज ही का दिन था। आज से 2 साल पहले सबसे पहले उन्होंने राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और भाइयों और साथियों कोई हार नहीं पहना, कोई स्वागत नहीं करवाया, कोई जिंदाबाद के नारे नहीं लगवाए। सीधे जनता की जान बचाने के लिए वल्लभ भवन गए और कोरोना की स्थिति पर काम करना शुरू किया और उसी का परिणाम निकला भाइयों और साथियों कि आज मध्य प्रदेश में कोरोना को यदि लड़ने की लड़ाई की बात की जाती है तो देश में अव्वल यदि कोई राज्य है
तो वो मध्य प्रदेश है शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में। मैं इस अवसर पर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत साधुवाद करना चाहता हूं। मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना में वैक्सीन बनवाने का काम तो किया ही किया, हम सबकी जान बचाने के लिए मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध कराने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी ने किया। पर भाई और साथियों, मैं लंबी बात नहीं करूंगा। जैसा मैंने कहा कि हमने वो 15 महीने का कमलनाथ का राज देखा और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान जी के ये 2 साल कठिन परिस्थितियों में शिवराज सिंह चौहान जी चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने जनता की सभी योजनाओं को फिर से शुरू किया। संबल योजना जो कमलनाथ ने बंद कर दी थी, वो संबल योजना शिवराज सिंह चौहान जी ने पुनः शुरू कर दी। और केवल यही नहीं भाई और साथियों, यदि मैं गिनाना लगूंगा तो हर गरीब के घर पर पक्की छत हो, हर गरीब के घर में नल हो, हर गरीब के बेटे को रोजगार मिले, हर गरीब महिला को उचित सम्मान मिले, हर शहर में विकास हो, हर गांव में विकास हो, हर पगडंडी में विकास हो, हर खेत तक पानी पहुंचे, ये सब काम शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। आज शिवराज सिंह चौहान जी के चौथी पारी के 2 साल पूरे हो रहे हैं और आज का दिन हम लोग कल्याण दिवस के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि शिवराज भैया ने कहा है कि कोरोना की महामारी के समय जो बिजली के बिल आए थे वो आज से उनको खत्म करने का काम करेंगे। एक बार जोरदार ताली बजाइए इस बात के लिए। भाई और साथियों, गरीब की बेटी की शादी की बात हो, गरीब की बेटी को लाडली लक्ष्मी बनाने की बात हो, युवा को रोजगार देने की बात हो, शिवराज सिंह चौहान जी ने जो कुछ किया शायद मध्य प्रदेश के इतिहास में किसी ने नहीं किया। और मैं नरेला विधानसभा के प्रतिनिधि होने के नाते शिवराज भैया को धन्यवाद देता हूं। एक तो शिव हुए थे जो गंगा को लेके आए थे पृथ्वी पर, और एक शिवराज हुए जो 70 किलोमीटर दूर शाहगंज से नर्मदा मैया को तुम्हारे घर तक लेके आए। क्यों अम्मा, तुम्हारे यहाँ नहीं आ रहा क्या नर्मदा? तो ताली क्यों नहीं बजा रही? जोरदार ताली बजाओ। शिवराज भैया ने एक एक घर में नर्मदा का जल पहुंचाया। नरेला विधानसभा में हर जगह पक्की रोड बनवाने का काम किया, हर जगह विकास की गंगा को बहाया। 5-5 फ्लाईओवर हमने नरेला में बनाए, हमने करीब 300 करोड़ रुपए का अपना ड्रेनेज सिस्टम बनाया। पर शिवराज भैया आप आए हैं, 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, तो नरेला विधानसभा की ओर से मैं कुछ आपसे मांगना चाहता हूं। मांगू नहीं मांगू? शिवराज सिंह जी, आप तो भोपाल के ही हैं। खेड़ापति हनुमान जी महाराज का ये मंदिर भोपाल की शान आन और भोपाल का इतिहास है। 2000 साल पुराना ये मंदिर आपने महाकाल बाबा के मंदिर के जीर्णोद्धार का काम कराया, आपने मंगलनाथ बाबा के मंदिर का जीर्णोद्धार का काम कराया। आपसे विनती करता हूं कि हमारे खेड़ापति हनुमान जी महाराज के मंदिर के जीर्णोद्धार का भी काम कराए नहीं कराए? ये आज हमने एक डीपीआर बनाई है माननीय मुख्यमंत्री जी, और इसके माध्यम से हम ये मंदिर का जीर्णोद्धार की आपसे मांग करते हैं। और उसके साथ ही आपने पहले भी कहा था हमारा करोद का क्षेत्र जो बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, आपके कारण हमने उसमें विकास के तो बहुत काम किए हैं, पर वहां हॉस्पिटल आपने सैंक्शन किया, जमीन को लेकर कोई दिक्कत है उसका समाधान हो जाए। एक ग्रेड सेपरेटर की हमारे को करोद पर जरूरत है। कुछ रोड के निर्माण के लिए आप अभी जिस रोड से आए, पुलिस प्रशासन बहुत मना कर रहा था, पर मैं जिद करके आपको लेके आया, क्योंकि लोग यहाँ बन नहीं रहे थे इस मैदान में, और लोग वहां खड़े थे। मुझे लगा आप पीछे से आएंगे तो इनके दर्शन नहीं होंगे। तो ऐसी कुछ रोड है, तो करीब 50 करोड़ रुपए की यदि हमें रोड बनाने की यदि आपकी तरफ से अनुमति मिल जाए, कुछ नाली रह गई है और कुछ सीवेज का काम है, तो वो मैं डिमांड का पत्र आपको दे दूंगा। आपसे मांगने में थोड़ा सा संकोच भी होता है, परंतु जनता, अब ये बहुत बड़ा करीब 11 पॉइंट है। छोला मंदिर का उन्नयन, करोद का हॉस्पिटल, करोद चौराहे पर ग्रेड सेपरेटर, हाउसिंग बोर्ड में माननीय मुख्यमंत्री जी करोद पर और हमारे पुराने जो क्षेत्र है उसमें हाउसिंग बोर्ड के बहुत सारे मकान है जो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण है, उनको खाली कराकर उनका सही विस्थापन हो सके, ये बहुत जरूरी है। छोला मैदान का विकास का आपने पैसा दिया ही हुआ है।
रेलवे भूमि पर जो मोती नगर में हमारी मकान बने हुए हैं उनको विस्थापित करने के लिए भी आपसे हम निवेदन करते हैं। उसी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं ये कहना चाहता हूं, बीएचईएल क्षेत्र के में जो झुग्गी बस्ती है उनको स्थायी पट्टे देने की आप माननीय मुख्यमंत्री जी पहले भी घोषणा कर चुके हैं, तो उनको स्थायी पट्टे भी यदि दे दिए जाएंगे तो हम सबके लिए बड़ी बात होगी। करोड़ क्षेत्र में खेल परिसर के निर्माण और उसी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी 3-4 और बातें हैं, आपने वैसे बहुत दिया है, आप आगे भी देंगे, इसी विश्वास के साथ मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। निश्चित रूप से देश की राजनीति में शिवराज सिंह चौहान जी एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिन्होंने विकास तो किया ही किया, जनता का कल्याण भी किया और सबसे बड़ी बात समेकित विकास, ऐसे समाज का निर्माण जिसमें हर वर्ग को सम्मान मिले। यदि शिवराज सिंह चौहान ने अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का विचार किया, उनके कल्याण की बात की, तो उन्होंने पिछड़ों को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने पिछड़ों के कल्याण की बात की तो उन्होंने सामान्य वर्ग को भी पीछे नहीं छोड़ा। एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हैं जिसके कारण ये मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर और स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के आगे राह पर चल रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, कल शाम को ही ये कार्यक्रम निश्चित हुआ था, परंतु आपकी लोकप्रियता के कारण हमने यहां देखा कि इतनी बड़ी संख्या में माननीय मुख्यमंत्री जी, कल शाम को ही डिसाइड हुआ था कार्यक्रम, पर मैदान छोटा पड़ गया। आपकी लोकप्रियता इतनी है कि मैदान छोटा पड़ गया और हम यही चाहेंगे कि आप इसी तरह हर साल यहां आए, आपकी कार्यकाल के हर जन्मदिन को, हर जो दिवस रहेगा उसको हम यही मनाना चाहते हैं और इसी तरह मनाना चाहते हैं। एक बार जोरदार दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कीजिए और परमपिता परमेश्वर से कामना कीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी दीर्घायु हो और इसी तरह हम सबका नेतृत्व करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बोले भारत माता की। वास्तव में आज हम सबके लिए बड़ा खुशी का दिन है कि आज हम सब संपूर्ण मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता आज के इस दिन को लोक कल्याण दिवस के रूप में मना रहे हैं। हमारे भाई अशोक शर्मा जी की टीम स्वागत से वंचित रह गई थी, 1 सेकंड का समय लगेगा। बड़ा ही खुशी का दिन है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, हमारे आदरणीय गौरीशंकर पटेल जी, जो कि कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और भारतीय जनता पार्टी के विकास से प्रभावित होकर माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष वे इस मंच के माध्यम से आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अनेकों कार्यकर्ताओं के साथ जहां पर ले रहे हैं। हम पार्टी में आने पर उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और वंदन करते हैं। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय वीडी शर्मा जी, माननीय विश्वास सारंग जी, माननीय सुमित पचौरी जी, माननीय आलोक शर्मा जी के नेतृत्व में मैं प्रदेश के अध्यक्ष माननीय आदरणीय वीडी शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं वे आए और इस खुशहाली के इस कार्यक्रम में हम सबको अपना उद्बोधन दें। माननीय वीडी शर्मा जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज लोक कल्याण दिवस के इस अवसर पर और आज का दिन इस मध्य प्रदेश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी, और एक बात में आज विश्वास भाई आपके क्षेत्र की जनता जनार्दन को जो बताने की जरूरत है कि इस भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उनके जो मुख्यमंत्री हैं वो किसी भी दल के मुख्यमंत्री हैं,
तो हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले, उन्होंने रिकॉर्ड इतिहास इस मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर बनाया है। जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। ऐसे काम नहीं, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। ऐसे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, चिकित्सा शिक्षा मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथ प्रदेश के उपाध्यक्ष पूर्व महापौर आदरणीय आलोक शर्मा जी, जिले के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय सुमित पचौरी जी, इस क्षेत्र के हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई बबलेश राजपूत जी, अशोक माणी जी, नीरज जी, संदीप चौकसे जी, हमारे जिले के पदाधिकारी आदरणीय सूर्यकांत गुप्ता जी, विमलेश ठाकुर जी और हमारे इस क्षेत्र के सभी समस्त मंडलों के पदाधिकारी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, जो जनता जनार्दन आज इस दिवस के अवसर पर उपस्थित हुए हैं, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज का दिन हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण दिन है, विश्वास जी ने हमारे सामने बहुत सारी बातों को रखा है, लेकिन मैं केवल कुछ बातों का उल्लेख इसलिए करना चाहता हूं कि आज के दिन हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार 2 साल पूर्व भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के तौर पर चौथी बार उन्होंने शपथ ली थी। लेकिन 15 महीने के कार्यकाल में जो इस मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के नेतृत्व की एक सरकार गलती से बनी थी, जो कमलनाथ के नेतृत्व में बनी सरकार दिग्विजय सिंह के इशारे पर चल रही थी, आज के दिन इसलिए याद करने की जरूरत है मित्रों कि 15 महीने के अंदर कांग्रेस की सरकार ने जो दुरावस्था का दौर इस मध्य प्रदेश के अंदर आया था, हर गरीब के उस हक और अधिकार को छीन लिया था जो 15 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हर गरीब को उनके जीवन बदलने का काम किया था। लेकिन गलती से 15 महीने में सरकार बनी थी और गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद करके हर गरीब का हक और अधिकार छीन लिया था। यह मध्य प्रदेश दुरावस्था के दौर में 15 महीने में चला गया। भ्रष्टाचार में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश डूबा था, ये कांग्रेस के उनके मंत्री से लेकर के उनके नेता कहते थे कि मध्य प्रदेश किस प्रकार से भ्रष्टाचार में डूब गया है। जनता जनार्दन को उन 15 महीनों में पता लगा कि जो संवेदनशील नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश गरीबों के जीवन को बदलने का काम कर रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर गरीब के जीवन बदलने का काम कर रहे थे। केवल गरीबी हटाने का नारा भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने नहीं दिया, लेकिन मित्रों 15 महीने के अंदर कांग्रेस की सरकार का चरित्र इस मध्य प्रदेश की जनता ने देखा। तो आज से 2 वर्ष पूर्व इस दिन, आज के दिन मध्य प्रदेश को बचाने के लिए, गरीबों को उनके जीवन को बदलने के लिए और गरीब का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए आज मुझे गर्व होता है कि इस मध्य प्रदेश की जनता की यहाँ के कारण जिस प्रकार से जब चौथी बार हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने गरीबों का जीवन बदलने के लिए शपथ ली कोरोना के महामारी के संकट में, तो मित्रों मुझे आज गर्व होता है कि 2 वर्ष के अंदर जो गरीबों के हक और अधिकार को कमलनाथ और कांग्रेस की सरकार ने छीना था, आज मैं गर्व से कहता हूं उस हक और अधिकार को देने का काम हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के गरीब को जीवन बदलने का काम किया है। यहाँ हमारे इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ। भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर गरीब को, जो गरीब है उसका भी अपना सपना होता है कि मैं भी अपने झोपड़ी से अपने मकान में जा करके रहूं। वो सपना पूरा करने के काम देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार 15 वर्ष से कर रहे थे। 15 महीने की सरकार में 1,34,000 घर जो देश के प्रधानमंत्री ने उस समय कांग्रेस की सरकार को जब मध्य प्रदेश के गरीबों को उनके सर पर छत देने के लिए दिया, तो मुझे कष्ट होता है और बड़ा दुख होता है कि कमलनाथ की सरकार ने 1,34,000 गरीबों के घर
इसलिए वापस कर दिए और ये कह दिया कि हमारे पास मैचिंग ग्रांट देने के लिए पैसा नहीं है। यानी उन गरीबों के हक और अधिकार को छीना। ये झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं जिनके सर पर छत मिलती, अरे उनको भी उसका अधिकार छीनने का काम ये कांग्रेस की सरकार ने किया था। आज के दिन उसको याद करने की जरूरत है। लेकिन मित्रों, उनके पास आईफा अवार्ड, नाचने कूदने के लोगों को लाने के लिए पैसा जरूर था, लेकिन गरीबों का उनका हक और अधिकार देने के लिए पैसा नहीं था। लेकिन ये प्रकृति है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज से 2 वर्ष पूर्व आज के दिन जब सत्ता संभाली, तो मित्रों मुझे गर्व होता है कि 29 तारीख जो आने वाली है, 29 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस मध्य प्रदेश के अंदर 5 लाख प्रधानमंत्री आवास में उन गरीबों को जो झोपड़ी में रहने वाले, उनके सपने को पूरा करने का काम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब 29 तारीख को करने वाले हैं। हर गरीब को उसका अधिकार मिले, हर गरीब को गरीब कल्याण की योजनाओं में उनका जीवन बदलने का काम आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश के आज विकास की धारा जो विश्वास जी ने लगातार जिनका उल्लेख किया है, केवल नरेला विधानसभा नहीं, पूरे मध्य प्रदेश का दृश्य बदलने का काम माननीय मुख्यमंत्री और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कोरोना के संकट में मैं सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और मैं भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व बैठा है, आप सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूं कि कोरोना के संकट में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके हर लोगों को, कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, कोई वंचित परेशान नहीं हो, ये काम करने का प्रयास किया है। तो इन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को आज के दिन के अवसर पर 2 वर्ष उनके पूरे हुए हैं और पूरे देश के सर्वाधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री रहने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। इसलिए मैं पुनः उनको एक बार हृदय से आप सबकी ओर से भी और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से मैं उनका बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बोले भारत माता की। बिना कोई देर किए, क्योंकि आप सब अपने इस लोक कल्याण दिवस पर अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहते हैं, मैं उन्हें बड़े आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं वे हम सबको अपना मार्गदर्शन करें। सेंटर गया। बोलिए भारत माता की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ प्रदेश के अध्यक्ष हमारे नेता आदरणीय वीडी शर्मा जी, आपके लोकप्रिय विधायक और मेरी सरकार में चिकित्सा शिक्षा मंत्री, गैस राहत मंत्री, जिन्होंने अद्भुत विकास किया है और आपकी सेवा की है, आदरणीय भाई विश्वास सारंगी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष पूर्व मेयर भाई आलोक शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष भाई सुमित पचौरी जी, मंच पर विराजमान सभी साथी नेता पदाधिकारीगण भारतीय जनता पार्टी के और इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के मामा का प्रणाम। आज 2 साल हो गए। आज के दिन ही 23 मार्च को जब कोरोना देश में फैल रहा था, मध्य प्रदेश में भी जड़ें जमा ली थी, तब रात के 8 बजे मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ राजभवन में ली थी। 2 साल हो गए और रात को 8 बजे ही वल्लभ भवन में जाके काम शुरू कर दिया था। आज भी यहां से जाके वल्लभ भवन में फिर मंत्रियों की, अफसरों की मीटिंग लूंगा। आपकी भलाई के काम फिर नए सिरे से प्रारंभ करेंगे। 2 साल बहुत कठिनाई से गुजरे, लेकिन प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। मैं आज विश्वास सारंगी की भी प्रशंसा करना चाहता हूं। कोविड की लड़ाई में जैसा नेतृत्व विश्वास सारंगी ने किया, आप ताली बजा के अपने मंत्री का स्वागत कीजिए। हम
कोरोना से जूझते रहे, अस्पताल, डॉक्टर, बिस्तर, रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन। लेकिन प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा नेता कि जिनने वैज्ञानिकों की टीम बना के टास्क फोर्स बनाई और 1 साल के अंदर अंदर कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन बना के हिंदुस्तान की जनता को फ्री में लगवा दी। कौन कौन ने वैक्सीन लगवाई, जरा हाथ उठाओ। सबने लगवा ली? अब हाथ नीचे करो। आज से 12 से लेके 14, 15 साल से ऊपर के लोगों को तो लग गई। आज से 12 साल से लेके 14 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगना शुरू हो गई है। और इसलिए मेरे भांजे भांजियों सब वैक्सीन लगवा लेना, लगवा लोगे? और माता पिता से भी कह रहा हूं, कोई बच्चा 12 से 14 साल का बिना वैक्सीन के ना रहे, ये अपनी ड्यूटी है कि नहीं? सबकी ड्यूटी, ताकि अपने बच्चों को हम सुरक्षित करें। देखो भैया, सरकार तो अपनी सबकी है, लेकिन एक बात आज कह रहा हूं, सबसे पहले उनकी है जो गरीब है, जो दीन है। बताओ, सरकार गरीबों की होनी चाहिए कि नहीं? सबसे पहले अरे जोर से बताओ, होनी चाहिए कि नहीं? तो वैसे तो सबकी है, लेकिन सबसे पहले गरीबों की। और मेरे गरीब बहनों और भाइयों, मध्यम वर्गीय बहनों और भाइयों, आज विश्वास जी ने विकास की बात भी की है। विकास के काम गिनाए हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन एक बात साफ है, मैं फिर कह रहा हूं, भगवान ने ये धरती सबके लिए बनाई, भगवान ने पानी सबके लिए बनाया। बोले बताओ, बनाई कि नहीं बनाई? ये धरती सबकी, ये पानी सबकी, ये हवा सबकी, ये जमीनें सबकी, लेकिन सबके पास तो नहीं है क्या सबके पास? और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पहली प्राथमिकता रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम गरीबों के लिए करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जरूरत है कि नहीं? बताओ सबको। एक सरकार 15 महीने के लिए आ गई थी, कमलनाथ दादा की सरकार, याद है कि भूल गए? जनता के लिए कोई काम किया क्या? विकास के कोई काम हुए क्या? अभी विश्वास है, विष्णुदत्त शर्मा जी बता रहे, जो मकान प्रधानमंत्री भेजते थे उनको ही वापस कर देते थे, क्योंकि 40% पैसा राज्य सरकार को लगाना पड़ता था। उनको गरीबों को मकान देने के लिए पैसा नहीं था। लेकिन आज सुनो मेरे बहन और भाई, और आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के मेरे गरीब, मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय बहन और भाई सुने, हमने तय किया गरीब को राशन, ये जरूरत है। भूखे भजन ना होए गोपाला, भर लो अपनी कंठी माला। रोटी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? और इसलिए पहली चीज, सारे मध्य प्रदेश के गरीबों को सरकार ने 1 रुपया किलो गेहूं, चावल दिया और मार्च तक के लिए प्रधानमंत्री जी ने फ्री में ही देने का फैसला किया। वो राशन किसानों से हम 20 रुपया किलो खरीदते हैं और गरीबों को सस्ता बांट देते हैं। ये राशन में अगर कोई नाम छूट गया, वैसे विश्वास तो छूटे नहीं दिए होंगे, सही बात है कि नहीं? फिर भी भूले भटके छूट गए हो तो मामा के खजाने में गरीबों के लिए राशन की कमी नहीं है। पात्रता पर्ची बनवा देना, राशन ठीक से मिल जाएगा। वैसे तो विश्वास है चौकसी करते हैं, सबको मिल ही रहा होगा, लेकिन एक बात कलेक्टर भी खड़े, सुनो भैया, अगर गरीबों के राशन में कोई ने गड़बड़ की तो मामा क्या करेगा? अरे क्या करेगा? मैं सच कह रहा हूं, FIR होगी, जेल जाएंगे और घर खोद के मैदान बना दिए जाएंगे गरीबों के लिए। सबसे पहले गरीबों के राशन की बात एक। दूसरी चीज और, गरीब को मकान तो चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे जोर से बताओ। सबकी जरूरत है भैया, भव्य भवन ना हो लेकिन छोटा सा तो बन जाए।
अभी बीडी शर्मा जी आपको विस्तार से बता रहे थे, पूरे प्रदेश में मैं भोपाल के मकान बनाने का अभियान चला हुआ है। विश्वास सारंग जी ने कहा कुछ मकान जर्जर हो गए, उनको विस्थापित करने की बात कही, वो विस्थापित करने की व्यवस्था भी की जाएगी और यहाँ पक्के मकान बनाने का इंतजाम भी किया जाएगा। आप चिंता मत करना। अरे मामा काय के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार काय के लिए, और ये दूसरी चीज मकान की व्यवस्था। लेकिन इसके साथ साथ एक तीसरी चीज और है। बताओ, बीमार हो जाए तो इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होनी चाहिए कि नहीं? गरीब कहाँ जाए? बड़े बड़े अस्पतालों में पहुंचे तो पैसे ज्यादा लग जाए। सरकारी अस्पताल में तो निःशुल्क होगी, लेकिन कलेक्टर यहाँ खड़े हैं, या आयुष्मान कार्ड बनेगी नहीं लोगों को? आयुष्मान कार्ड बना के और रह गए हो तो शिविर लगा के विश्वास भाई सबके आयुष्मान कार्ड बन जाए, सबके आयुष्मान कार्ड बन जाए पात्र गरीब। जो हमारे सरकारी अस्पताल है, गैस राहत के अस्पताल है, वहां तो इलाज हो गई, लेकिन जरूरत पड़ी तो प्राइवेट अस्पताल में भी 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में करवा के देंगे, ताकि गरीब को इलाज में दिक्कत ना आए। और चौथी चीज, बताओ, गरीब और मध्यम वर्ग की बेटा बेटी भी ढंग से पढ़ने चाहिए कि नहीं पढ़ने चाहिए? और पढ़ने के लिए पैसा चाहिए। तो एक तो सीएम राइज स्कूल पूरे मध्य प्रदेश में खुलवाए जा रहे हैं, अलग अलग स्थानों पे, भोपाल में भी खुल रहे हैं, और एक एक स्कूल की बिल्डिंग बनेगी 24 करोड़ रुपया में। प्राइवेट स्कूल से बढ़िया स्कूल अपने बच्चों के लिए बनवाऊंगा, आप चिंता मत करना। उसके लिए पैसा सैंक्शन कर दिया है ताकि हमारे बच्चे भी पढ़ सके। बुद्धि और अकल सबके बच्चों में होती है, लेकिन सुविधा नहीं मिलती तो अपने बच्चे धन्नू कल्ला जुम्मन मन्ना के बेटा बेटी वैसे ही रह जाते हैं। हम उनको पीछे नहीं रहने देंगे, वो भी पढ़ के आगे बढ़े। और सुन लो मेरे बहनों और भाइयों, मैं फिर कह रहा हूं, गरीब का बेटा बेटी मेधावी है, बुद्धि और अकल है, नंबर ज्यादा लाता है, तो चिंता मत करो। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनना हो या इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियर बनना हो, फीस माता पिता मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। और अब तो विश्वास सारंग एक काम और कर रहे हैं, कई बार अपने बच्चों को अंग्रेजी नहीं आती, सही बात है कि नहीं? सही है कि नहीं? तो अपने बच्चे पीछे काहे को रहे? और इसलिए मेडिकल कॉलेज में भी मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में करवाई जाएगी, ताकि हमारे बच्चे पीछे ना रहे। तो बच्चों की पढ़ाई, उनकी फीस का इंतजाम, और इसके साथ साथ मेरी बहनों, माँ बहन और बेटी की इज्जत इस भाई के लिए सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है। और इसलिए बेटी को हमने लाडली लक्ष्मी बनाया है। लाडली लक्ष्मी बेटी, 41 लाख बेटियां लाडली लक्ष्मी हैं जो लखपति होंगी। पढ़ाई के लिए अलग पैसा मिलेगा, और जब 21 साल की हो जाएगी तो 1,18,000 रुपया अलग मिलेगा, और कॉलेज की पढ़ाई भी फ्री में करवाई जाएगी, फीस नहीं लगने दी जाएगी। अब बेटियों की शादी भी कोविड के कारण नहीं हो पा रही थी, बीच में तो कमलनाथ ने भी कहा कि हम करवाएंगे, हो भी गई। कहा 50,000 51,000 देंगे, ढेला नहीं दिया, दिया कोई को क्या? लेकिन इस साल से धूमधाम से बेटियों की शादी शुरू होगी, ये मुहूर्त आने दो, और पूरा इंतजाम मामा करेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करवाएगी। शादी बोझ नहीं बन पाएगी, 51,000 रुपया एक बेटी की शादी पे खर्चा किए जाएंगे। होना चाहिए कि नहीं? यहाँ भी तैयारी कर ले, कहाँ करना है? कन्यादान होगा, बेटियों की शादी भी होगी। और केवल इतने ही नहीं मेरी बहनों, अगर बेटी शादी के बाद बेटा बेटी को जन्म देगी
तो जन्म के पहले 4,000 ताकि पोषण आहार मिल सके और जन्म के बाद 12,000 रुपया और दिए जाएंगे। एक में ऐसी कई चीजें, मैं उस विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन बीच में एक चीज और आ गई। कोरोना के टाइम बिजली के बिल नहीं भर पाए, सही बात है कि नहीं? तो मैंने भी कह दिया स्थगित। अब स्थगित करने के बाद, स्थगित का मतलब यह था कि बाद में छोटी छोटी किस्तों में ले लेंगे। कई लोगों ने समाधान योजना में पैसे जमा भी कर दिए, कई ने नहीं किए, बिल बहुत बड़े बड़े आ गए। अब गरीबों ने कहा कि मामा कहां से भरेंगे रे? तो सुनो मेरी बहनों और भाइयों, कोरोना काल के बिजली के बिल अब आपको नहीं भरवाना, मामा ही भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। ठीक है? अरे जोर से बताओ, ठीक है? पूरे प्रदेश में 6,000 करोड़, 6,400 करोड़ के बिल, और विश्वास जी आपकी नरेला विधानसभा में 32 करोड़ 42 लाख रुपया के बिल भरवाएंगे। मतलब पैसा भरना पड़ेगा, बिजली वाले वैसे थोड़ी बिजली दे पाएंगे, लेकिन आप नहीं भरेंगे, हम भरवाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। तो शिविर में लगा के सबके बिल सही करवा देना, भरपूर दो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है गरीबों को, ये बिजली के बिल भी। और एक बात और, मैं आप सबकी राय भी जानना चाहता हूं। आप बताओ, कुछ दबंग, गुंडे, बदमाश जनता को, जिंदगी को ऐसी कुचल देते हैं कि मन में तकलीफ और पीड़ा होती है, लेकिन तकलीफ से काम नहीं चलेगा। मेरी बहनों, कुछ दरिंदे ऐसे जो दुराचार की घटनाएं करते हैं। अब दुराचारियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश में सबसे पहले कानून बनाया कि दुराचार अगर बिटिया बहन के साथ किया तो सीधे फांसी के फंदे से लटकाया जाएगा। ये कानून बन गया। कहीं को फांसी की सजा सुना भी दी गई, लेकिन एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट जाना पड़ता है। लेकिन मेरा कहना है केवल जेल भेजना काफी नहीं है। जेल तो चले जाएं, लेकिन बताओ उनको चैन से रहना चाहिए क्या? और इसलिए हमने तय किया, इनके मकान तोड़ के मैदान बना दो, बुलडोजर चला दो, साफ कर दो। बोलो करना चाहिए कि नहीं? जनता मेरे साथ है। कोई कह रहे हैं कि बुलडोजर चल रहा है, चलेंगे साहब। अरे जिसने बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, मन में तकलीफ होती है। वो दरिंदे, जिन्हें श्योपुर जिले में एक बेटी, जो वहीं की बेटी थी, आसपास की, इंदौर पढ़ती थी, आई और बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, तो मैं उनके मकान नहीं तोड़ूं क्या? हमका तोड़ के साफ कर दो। सिविल में किया हमने, वहां मकान साफ करवा दिए। ऐसे दरिंदे सुन लें, मध्य प्रदेश की धरती पर तबाह और बर्बाद कर दिए जाएंगे। जेल भेज के नहीं छोड़ेंगे, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गरीबों की जमीन दबाने वाले, गरीबों पर दादागिरी करने वाले, जनता को सताने वाले, अपने आप को गुंडे, दादा, पता नहीं क्या क्या समझते थे। एक यहाँ थे क्या प्यारे, बेटियों के साथ गंदी हरकत की, हमने उनके भी जितने अड्डे से तुड़वा दिए और 4-4 आजीवन कारावास की सजाए जेलों में सड़ा देंगे जेलों में। ये जितने दादा गुंडा, जितने बदमाश है, जो अपराध करते हैं और जनता की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं, ये किसी भी कीमत पे नहीं छोड़े जाएंगे। इनकी संपत्ति, मकान भी माटी में मिला दिए जाएंगे। हमने पहले मध्य प्रदेश में 2005-06 में बड़े बड़े डकैत हुआ करते थे चंबल के बीहड़ों में। उस समय मैंने कहा था, चंबल के बीहड़ में या तो डाकू रहेगा, या तो डाकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान रहेगा, दोनों नहीं रह सकते। तो सारे डकैत साफ कर दिए। बीच में मेरे बहनों और भाइयों, सिमी का नेटवर्क हमने ध्वस्त किया, नक्सलवाद को सीमित कर दिया, नियंत्रित कर दिया, और खूंखार आतंकवादी कुछ जेल तोड़ के भागे
तो ज्यादा दूर नहीं गए, भोपाल के पास ही एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए। ये हम पहले से ही करते चले आए। और इस समय आपको पता मेरे बहनों और भाइयों, 21,000 एकड़ जमीन गुंडों बदमाशों से हमने मुक्त करा ली, उनके घर भर सब तोड़ ताड़ के फेंक दिए। और आदरणीय बीडी शर्मा जी, उस जमीन पे अब गरीबों के घर बनाए जाएंगे। बनना चाहिए कि नहीं? जमीन गरीबों के काम आएगी। और उस जमीन के अलावा भी जहां जहां जमीन की जरूरत पड़ेगी, हर गरीब के लिए सुन लो, पूरे मध्य प्रदेश की जनता से कह रहा हूं, हमारे अध्यक्ष भी बैठे और मंत्री भी मेरे सरकार के बैठे। एक फैसला हमने किया है, शहरों में जमीन कम होती है लेकिन यथासंभव जो बरसों से रह रहे हैं उन गरीबों को पट्टा देने का काम भी हम करेंगे, ताकि जमीन उसकी हो और इज्जत की जिंदगी जी सके। कहीं सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अगर जमीन से हटाने की बात आई तो उसको मल्टी स्टोरी बना के मकान दे देंगे, उसमें फ्लैट दे देंगे, लेकिन गरीब का आशियाना बनेगा। बहुत जरूरी है, गरीब कहाँ रहेगा। और ऐसे गरीब एक मकान में पता चला कहीं कहीं रह रहे हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में, तो एक और हमने मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बनाई है। एक परिवार मतलब माता पिता, पति पत्नी और उनके बच्चे, एक परिवार। अगर छोटे से घर में कई परिवार रह रहे हैं, अगर 4 भाई 4 बहुएं 4 के बच्चे रहते नहीं बन रहे, तो उनको भी हम शहरों में अलग मकान या गांव में अलग से जमीन उपलब्ध करा के देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपकी जिंदगी बदलने वाली सरकार है। आज बहुत लंबी बात नहीं करना, काफी देर से आप बैठे, 2 साल तो पूरे हुए हैं। वैसे तो पहले भी 3 टर्म मुख्यमंत्री रह चुका, लेकिन इन 2 सालों में मेरी बहनों और भाइयों 1 मिनट चैन की सांस हमने ढंग से नहीं ली। जब कोरोना था तो रात रात भर नहीं सोते थे, पता नहीं कब फोन आ जाए कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है, दिनों रात काम करते थे। और आज 2 साल पूरे होने पर फिर यही संकल्प कि जब तक सांस रहेगी आपकी बेहतर सेवा करने की कोशिश करते रहेंगे। विकास भी होगा और जनता का कल्याण भी होगा। आज विश्वास सारंग जी ने हमारे खेड़ापति हनुमान जी के मंदिर के जीर्णोद्धार की बात कही है। मिलकर हम लोग काम करेंगे और अति प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। उन्हें कुछ और चीजें, उपनगर में हॉस्पिटल का निर्माण, वो भी हम लोग करेंगे। फ्लाईओवर की बात कोरोन चौराहे पर, उसकी भी रूपरेखा बना लेंगे। हाउसिंग बोर्ड के मकान की बात मैंने कही दी है। और मोती नगर रेलवे की जमीन है, कहीं उपयुक्त स्थान पर पट्टे देने की, वो भी हम लोग व्यवस्था करेंगे। जितनी चीजें हैं गरीबों के और आमजन के कल्याण की, एक के बाद एक पूरी करने का अब विश्वास कर रहा, पूरी पढ़ दो। अब ये अन्ना नगर विकास नगर की चर्चा चल रही है, क्योंकि केंद्र सरकार के पास मामला है। बीएचएल की जमीन है, लेकिन वहां के गरीबों को कोई हटाएगा नहीं। जैसे ही बीएचएल से जमीन हमें मिलेगी, उन गरीबों को भी पट्टे देने का हम काम करेंगे। उसका हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जो सड़कें हैं उनके निर्माण के लिए तो हम लगातार धनराशि देते हैं। यहाँ की सड़कों के निर्माण के काम भी किए जाएंगे। सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए भी हम लोग उपयुक्त स्थान देख लें, उसके लिए भी हम लोग राशि की व्यवस्था करेंगे। और खेल परिसर के लिए भी कहाँ स्थान हो सकता है, यहाँ खेल परिसर भी बनाया जाएगा। मेरे बहनों और भाइयों, मेरा केवल एक निवेदन है आपसे, आखिर में कर लूं क्या? देखो, हम तो सब करेंगे, लेकिन एक काम आप करना। अभी स्वच्छता का सर्वेक्षण चल रहा है। बताओ, भोपाल साफ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? अपना मोहल्ला साफ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? तो आप सबसे अपील है, अकेला नगर निगम नहीं कर सकता, अकेला प्रशासन नहीं कर सकता। आप सबको जुट के नगर निगम के साथ अपनी गली को साफ रखना पड़ेगा, अपने घर के आसपास साफ सफाई रखनी पड़ेगी। क्योंकि इंदौर को आप देख लो, इंदौर में
एक पत्रकार इंदौर हवाई अड्डे को उतरे और एक टैक्सी में बैठ के जा रहे थे, तो पत्रकार ने कुछ खा के कागज बाहर फेंका, तो टैक्सी के ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और पीछे जो कागज उड़ गया था उसको उठा के, पन्नी थी, उठा के लेके आया और हाथ जोड़ के कहा कि ये इंदौर है, ये कचरा आप बाहर मत फेंकना, मेरे शहर की बेइज्जती हो जाएगी, मेरी गाड़ी में ये डस्टबिन पड़ा, इसमें डालना। जब इतनी ललक जनता में होती है तब इंदौर साफ होता है। वो ललक मैं भोपाल में देखना चाहता हूँ और वो हम पैदा कर सकते हैं कि सफाई में हम भोपाल को नंबर 1 पे लेके आएंगे। बोलो सब तैयार हैं? सबका साथ मिलेगा तो विश्वास जी यहाँ लीड करेंगे, बाकी जगह भी हमारे अलग अलग नेता लीड करेंगे और नगर निगम कमिश्नर और कलेक्टर भी है। जनता के सहयोग से स्वच्छ शहर भोपाल बने, इसमें पूरी जनता का सहयोग लें। आपका साथ चाहिए, आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। मध्य प्रदेश की जनता की जिंदगी बदलेंगे बहनों और भाइयों। बोलिए सबका साथ मिलेगा। भाई हम संकल्प है कि शहर भी साफ रखेंगे और अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन भी करेंगे और सरकार के साथ, मामा के साथ, विश्वास के साथ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ विकास के लिए और जनता के कल्याण के लिए चलेंगे। और ये संकल्प लेने के लिए चलेंगे ना, तो दोनों हाथ ऊपर उठाएं, दोनों मुट्ठी बांधे और मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। और कल शाम को कार्यक्रम तय हुआ। मैं यहाँ के सब कार्यकर्ताओं को, विश्वास जी आपको और पूरी टीम को बधाई देता हूँ। कल अध्यक्ष जी ने 3:45 बजे का कार्यक्रम का कहा और आज शाम को कार्यक्रम हो गया। नेता और टीम कार्यकर्ता हो तो ऐसे हो। मैं आप सबको भी बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब मैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग जी से आग्रह करूंगा कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें आदरणीय विश्वास कैलाश सारंग जी। और उसके साथ ही इस समय चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह जी चौहान को स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ आप अभिनंदन के इस क्रम को संपन्न करने में सहयोग प्रदान करें। इसी तरह हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी यहाँ उपस्थित हैं, उन्हें भी स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। आपकी जोरदार तालियां इस बात की गवाही दें कि स्मृति चिन्ह निश्चित तौर पर आज यहाँ लोक कल्याण दिवस के अवसर पर भेंट किए जा रहे हैं। और अब हितग्राहियों को लाभ वितरण का कार्यक्रम आरंभ हो रहा है। मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के हितग्राहियों को यहाँ पर लाभान्वित किया जा रहा है। और सबसे पहले संदीप सोनी पिता श्री संतोष कुमार, संदीप सोनी पिता श्री संतोष कुमार, संदीप सोनी पिता श्री संतोष कुमार, इन्हें 20,000 रुपए की राशि का यहाँ लाभ दिया जा रहा है। श्रीमती लीलाबाई मेहर पति श्री हरगोविंद जी, लीलाबाई मेहर पति श्री हरगोविंद जी, श्री लक्ष्मी नारायण रजक, श्री कल्याण रजक, इसके बाद में लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत आश्वासन प्रमाण पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। खुशहाली विश्वकर्मा, खुशहाली विश्वकर्मा, मुस्कान रैकवार, कनिष्का कोरी, तालियां बजाने में संकोच क्यों कर रहे हैं, कनिष्का कोरी, रूपाली मेहर, कंचन अहिरवार और रूपाली मेहर। बाकी सभी मंच से नीचे उतर जाएं।
सबको लेना पड़ेगा। और अब संबल योजना के अंतर्गत अनुग्रह सहायता राशि प्रदान की जाएगी मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। लक्ष्मीबाई स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी साहू, लक्ष्मीबाई स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी साहू, मंजूलता स्वर्गीय श्री राजेश जैन, सुधा स्वर्गीय श्री जल्लाद सिंह, इन सभी को संबल योजना के अंतर्गत अनुग्रह सहायता राशि प्रदान की जाएगी मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। लक्ष्मीबाई स्वर्गीय श्री बाबूलाल साहू 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि, मंजूलता स्वर्गीय श्री राजेश जैन 2 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता राशि और सुधा स्वर्गीय श्री जल्लाद सिंह जी 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि। इसके बाद में आयुष्मान भारत निरामयम योजना के अंतर्गत जिले में अब तक 7,91,258 कार्ड्स वितरित किए गए हैं। आज प्रतीक के तौर पर आरती धाकड़ को एक कार्ड मुख्यमंत्री महोदय के हाथों वितरित किया जाएगा। आयुष्मान भारत निरामयम योजना। और जोरदार तालियों के साथ हम अपने मुख्यमंत्री महोदय के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें और आभार व्यक्त करने के लिए मैं निवेदन करूंगा। आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने कीमती समय दिया, उनका मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। हमारे प्रदेश के संगठन के मुखिया विष्णुदत्त शर्मा जी, उनने अपना कीमती समय इस कार्यक्रम में दिया, मैं दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद अदा करता हूं। मैं हमारे जिले प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री आलोक शर्मा जी, जिनने कीमती समय दिया, उनका मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। हमारे जिले के अध्यक्ष सुमित पचौरी जी ने कीमती समय दिया, इस कार्यक्रम में मैं आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। हमारे लोकप्रिय विधायक भाई विश्वास सारंग जी ने यहाँ पर कार्यक्रम हमारे मंडल में किया, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। और सफल कार्यक्रम के लिए आप सभी का धन्यवाद और सभी को बधाई देता हूं। आज आपने कम समय में यहाँ पर आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया, इसके लिए धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अब ये कार्यक्रम यहाँ संपन्नता की ओर है। हमारे सभी कार्यकर्ता, बहुत सारे कार्यकर्ता जिनकी अपनी भावनाएं हैं, वे मुख्यमंत्री महोदय के लिए एक बड़ी माला लेकर उपस्थित हैं और ये भावनात्मक अनुबंध है, जो अनुबंध कार्यकर्ताओं के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास पहुंचेगा। हमारे वार्ड 77 हमारे नरेला विधानसभा के सभी कार्यकर्ता, हमारे मंडल के मंत्री लक्की राय भी जाए, स्वागत करें। हमारे चंदन पुष्पनिया जाए और स्वागत करें। हमारे संतू बाबा भी जाए और स्वागत करें। हमारे राजकुमार तिवारी जी, रामबाबू भार्गव जी, हमारे कुसुम दीदी, हमारे पिता